ये रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर आज मैं एक व्रती ब्राह्मण की कथा कहता हूँ, जिसे सुनना और उसका स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होगा। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से प्रदोष किया करती थी। प्रदोष व्रत इस दंपति का एकमात्र पुत्र था, जो कि उसका परम प्रिय था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता दे। बालक ने डरते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेहपूर्वक पूछा, फिर तेरे पास यह पोटली किस लिए है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, यह मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटी रखी है। यह सुनकर डाकू आपस में बोले, यह तो सचमुच गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और उसे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए। बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। थकावट के कारण वह बालक उसी वृक्ष के छांव में लेट गया और वहीं सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने जांच पड़ताल किए बिना बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। इधर उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया वह निर्दोष है। यदि प्रातःकाल उसे मुक्त नहीं किया गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलवाकर उससे पूरी घटना पूछी और बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। ऐसा उनकी माँ को कहा, शिव की कृपा से तुम पर संकट आया था, लेकिन अब वह टल गया। राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख समृद्धि से भर गया। शिव की कृपा और प्रदोष के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया। धन्यवाद। राधे राधे। बोलो भोलेनाथ पार्वती माता की जय।